This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. The purpose of this video is just to give information and news about cricket and Dream 11. Pavilion pundits do not promote any betting website or application. Dream 11 is a game of skill. क्रिकेट का मैच शुरू होने से पहले एक गेम स्टार्ट हो चुका होता है, एक इनविजिबल गेम बुकी वर्सेस पंटर का। और आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बुकी हमेशा प्रॉफिट में क्यों रहता है और पंटर ज़्यादातर लॉस में। नेक्स्ट 5 to 6 मिनट में अगर आपको ये समझ में आ गया कि बुकी का सिस्टम कैसे काम करता है तो शायद आप अपना नेक्स्ट बैट 10 बार सोचेंगे लगाने से पहले। तो बुकी का जो मेन वेपन होता है वो है ऑड चेंजिंग और कैलकुलेशन। उससे क्या होता है कि ये बुकी जो होते हैं अपने ऑड्स को इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिससे कि पंटर कंफ्यूज हो जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक टीम के जीतने के एक्चुअल चांस 50% हैं तो उसकी फेयर ऑड्स क्या होनी चाहिए, 95 बोथ या 2.0। बट लेकिन बुकी हमेशा ऑड्स थोड़ा कम ही खोल के देता है आपको, जैसे 79 to 80। अब आप लोग को लग रहा होगा 95 बोथ और 79-80 में क्या ही गैप है, बट ये छोटे छोटे जो गैप होते हैं वो हर बैट में उसका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट निकाल देते हैं। इसलिए बुकी जो होता है हमेशा प्रॉफिट में आ जाता है। इसको कहते हैं हम ओवर राउंड। इसका मतलब है जो गारंटी रहती है इसमें कि चाहे आप जीतो या हारो, बुकी अपना उसमें प्रॉफिट निकाल ही लेगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, बुकी हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को ही सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि बुकी पहले से हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को ही पकड़ के चलता है और स्ट्रॉन्ग टीम को ही वो फेवरेट खोलता है। अब एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो देखिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, होम ग्राउंड इंडिया का है, तो बुकी हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। अदर साइड अगर होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करेगा। मतलब हमेशा बुकी स्ट्रॉन्ग टीम को ही सपोर्ट करता है। इसलिए हमेशा बुकी जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट में ही निकलता है। तीसरा है इसका पॉइंट है, बुकी एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। मतलब बुकी एक बिजनेसमैन है, उसका काम है प्रॉफिट बनाना, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो। बुकी पहले से ही सब एनालिसिस करता है, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, किस टीम में प्लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंड के रिकॉर्ड्स क्या हैं, फिर उसके हिसाब से ही वो स्ट्रॉन्ग टीम को चूज़ करता है, लाइक एक बिजनेसमैन की तरह। बिल्कुल बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10 लोग अगर बैट लगा रहे हैं अलग अलग और 5 जीतेंगे भी और 5 हारेंगे भी तो बुकी को क्या ही मिल जाएगा, है ना। पर एक्चुअली जीतने वालों को जो पैसा मिलता है उसमें उनका जो ऑड्स होता है वो बहुत कम उनको मिला होता है, और जो बंदा हारता है ना वो पूरा ही पैसा हार जाता है। तो एंड में रिज़ल्ट बुकी का बैलेंस ग्रीन ही होता है और पंटर का रेड ही होता है। इसको इस वे में समझते हैं, बुकी एक मैच में हज़ारों बैट्स लेता है, ठीक है, और वहीं पंटर 1 या 2 बैट ही लगाता है मोस्टली, ठीक है। बुकी का सिस्टम होता है लॉ ऑफ अरेंज नंबर पे काम करना। मतलब छोटे छोटे मार्जिन से वो हर बैट से प्रॉफिट सिक्योर कर रहा है। इसलिए बुकी जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट में निकलेगा एट कंपैरिजन टू पंटर, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को पकड़ता है, ऑड्स चेंजिंग करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है। उसका बिजनेस जैसा माइंड होता है बुकी का, ठीक है। और वो सब अपना जो प्रॉफिट है वो सिक्योर करके रखता है। वो एनालिस्ट सब कुछ करता है और हमेशा फेवरेट टीम को ही सपोर्ट करता है। तो इसलिए बुकी हमेशा स्ट्रॉन्ग में रहता है और हमेशा प्रॉफिट बनाता है। अब मैं बात करूँगा आपसे पंटर ज़्यादातर लॉस में क्यों रहते हैं। देखिए आइए समझते हैं। आपने हमेशा नोटिस करा होगा पंटर हमेशा बिग टीम पकड़ता है, ठीक है ना। पंटर हमेशा पकड़ेगा ना तो बिग टीम ही पकड़ेगा और बिग टीम को ही जिताने की कोशिश करता है और हमेशा जैकपॉट की ही कोशिश करता है। इसलिए पंटर ज़्यादातर लॉस में रहते हैं। अगर एग्जांपल के थ्रू समझूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ले लीजिए आप, ठीक है ना। इंडिया हॉट फेवरेट खोलेगा बुकी और जीतने के चांसेस भी इंडिया के बहुत हैं। बट अगर बहुत से पंटर ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं, वो जीतनी नहीं है फिर भी वो जिताना चाहेंगे पाकिस्तान को, सोचेंगे पाकिस्तान भी जीत सकती है इस मैच को या कलर आ सकता है। हमेशा बिग टीम को ही पकड़ता है पंटर, इसलिए वो हारता है। अगर वो बराबर की टीम, अगर कोई टीम बराबर है, ठीक है ना, उसमें चांस होते हैं जैकपॉट के हाई,
वो जैकपॉट मैच बन सकता है, उसमें रेट आ सकता है, बट एक बार आप बिग टीम को पकड़ के अगर सोचोगे जी उसको जिताने की, तो वो कभी नहीं होता। वो सिर्फ 10 में से 2 ही मैच होते हैं जो जिसमें बिग टीम जीत जाती है, अदरवाइज 10 में से 1 टीम स्ट्रॉन्ग टीम ही जीतती है और बुकी की टीम ही जीतती है जिसको वो सपोर्ट करता है बुकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है उसमें इमोशन, पंटर इमोशन बहुत लेकर आता है, बल्कि इस फील्ड में इमोशन का कोई काम नहीं है। अब इमोशन कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। आप इंडिया में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में रहते हो या इंग्लैंड में रहते हो, तो आपकी फेवरेट टीम हुई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वालों की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों की इंग्लैंड, ठीक है। अब इंडिया में रहकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, टीम दोनों सेम है, सेम दोनों टीम है, ठीक है। अब आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, अब इंडिया चाहे उस मैच को हार भी रहा हो तो भी आप पैसा इंडिया पे ही लगाओगे, क्योंकि आपकी इंडिया हॉट फेवरेट है। वहाँ इमोशनल आ जाता है आपका कि नहीं मेरी टीम ही जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी। तो उसका भी एक कारण होता है कि आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, हमेशा अगर आप इमोशन से क्रिकेट खेलोगे तो। तीसरी चीज़ जो पंटरों के हार की लॉस की कारण बनता है वो है पेशेंस। पंटरों में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता भाई। उनको ये नहीं पता कौन सा मैच खेलना है, कौन सा मैच लीव करना है, ठीक है। ग्राउंड का रिज़ल्ट क्या है, ग्राउंड के रिकॉर्ड्स क्या हैं। पेशेंस मतलब पेशेंस नहीं रखते हैं वो लोग, एंट्री जल्दी ले लेते हैं, एग्ज़िट भी जल्दी ले लेते हैं, पूरा मैच नहीं ख़त्म होता उससे पहले एग्ज़िट ले लेते हैं। तो इनमें पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा होता है कभी कभार पंटर जीतता भी है पर वो एग्ज़िट पहले ले लेता है, इससे वो नहीं जीत पाता, ठीक है ना। तो पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आप अपने पेशेंस रखना है, ओनली अच्छे मैच में अगर आप करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको हर लीग करोगे, अगर आप हर डेली बैट लगाओगे तो आप कभी कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो। चौथा टॉपिक है नो लिमिट सेट। पंटर अपनी लिमिट सेट नहीं करता, इसका एक कारण है कि वो हमेशा लॉस में रहता है। सपोज़ करो अगर उसके पास 10,000 रुपये हैं, है ना, तो पहली बैट वो 2,000 से करेगा, पहला मैच हार भी जाएगा तो दूसरा मैच को वो कवर करने के चक्कर में वो दूसरा मैच 4,000 से खेलेगा, और अगर वो भी हार गया तो 6,000 लॉस के बाद उसके पास जो 4,000 है वो भी वो तीसरे मैच में लगा देगा, और वो भी लॉस हो गया तो वो सारा 10,000 का जो उसका अमाउंट है वो सारा लॉस हो जाता है। वो अपनी लिमिट अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा बाद में, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके पैसे को कैसे यूज़ करना है उसको ये नहीं पता कि मुझे कैसे लिमिट यूज़ करनी है, हर मैच में कितनी करनी है। और किसी के कारण जो पंटर होता है वो अधिकतर वो लॉस में ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर वो उसकी लिमिट सेट नहीं है, वो कितने लिमिट से मैच करना है, किस टाइम एंट्री लेनी है, कब क्या करना है, कब लॉस कट बुक सेट करना है, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो लॉस में ही रहेगा और लॉस अपना रिकवर कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब पंटर हमेशा लॉस में रहेगा ही रहेगा अगर हमेशा बिग टीम पकड़ेगा, इमोशन के साथ क्रिकेट बैटिंग करेगा, ठीक है, पेशेंस नहीं रखेगा और लिमिट सेट नहीं करेगा, तो पंटर हमेशा नुकसान में रहेगा, हमेशा लॉस में रहेगा। आपको कोई भी टिपर आपको प्रॉफिट में नहीं ला सकता। अब मैं बताऊंगा आपको कि पंटर अपना लॉस कैसे कवर कर सकता है और प्रॉफिट में भी आ सकता है, ठीक है ना। बस उसमें आपको ये बात है जो बिल्कुल करनी पड़ेंगी, इस बातों को समझना पड़ेगा। तो पहली है उसमें से चीज़ कि हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को पकड़ो। देखो हमेशा जीतता वही है जो स्ट्रॉन्ग होता है, वीक कभी नहीं जीतता, और हमेशा वीक को जिताना ख़त्म करो, हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को जिताओ, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रहो। जिस टाइम पर जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, परफॉर्म में है, उस टीम को ही सपोर्ट करो। बिग टीम को आप जिताओगे कभी नहीं जीतेगी, 10 में से 2 मैच जीत जाएंगे, 8 हार जाएगी तो कोई नो लॉस, आप लॉस में ही निकलोगे, प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा। तो बिग टीम को जिताना छोड़ो, हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम को पकड़ के चलो, पहली टिप। दूसरी, इमोशन रखना ही नहीं है, बिल्कुल इमोशन नहीं रखना आपको, ठीक है ना। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्रिकेट की एक वो है डेफिनेशन है, जो बेटर प्ले करेगा वो ही क्रिकेट में जीतेगा। तीसरी चीज़ है पेशेंस। देखिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मैच में सपोज़ करिए आप एंट्री लेकर आते हैं, है ना, और मोस्टली आपने देखे होंगे जब भी जैकपॉट होते हैं तो वो एंड के सेकंड इनिंग के लास्ट के 5 या 6 ओवर में जैकपॉट उड़ता है ना, उससे रेट इधर से उधर होता है। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, शुरुआत में एंट्री लेने के बाद लास्ट में सेकंड इनिंग में जाके उन्हें पता नहीं उड़ेगा, उससे पहले वो लॉस में ही एग्जिट कर जाते हैं या एग्जिट कर जाते हैं। तो उनका क्या होता है, उनमें पेशेंस नहीं होता, इसलिए वो एंट्री को एग्जिट ले जाते हैं, काट देते हैं,
तो उसमें क्या है, उसके बाद वो मैच उड़ भी जाता है, जैकपॉट भी हो जाता है, तो उनको कुछ नहीं मिलता। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। हमेशा अच्छे मैच को ही पकड़ें, अच्छे मैच क्रैक करने की कोशिश करें, और हमेशा वीक टीम के, एक टीम स्ट्रॉन्ग एक टीम वीक होती है, उनके मैच ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। वो उड़ने के चांस बहुत कम होते हैं, जैकपॉट के चांस बहुत कम होते हैं उसमें। हमेशा 50-50% टीम को ही जैकपॉट उड़ाने की आप कोशिश करें, उसमें आपको जैकपॉट उड़ते हुए दिखेंगे भी। तीसरी चीज़ है लिमिट सेट। हमेशा आपको अपनी लिमिट सेट करनी है। जैसे किसी की लिमिट अगर 10,000 है तो आपको 10 मैच 1,000 से ही खेलने हैं, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तो उन्हीं 1,000 से होना चाहिए, और लॉस भी हो रहा है तो 1,000 ही होना चाहिए एक दिन का लॉस। ये आपकी लिमिट सेट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका हो सकता है लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आप में नहीं आई या आपने नहीं सुधार करा तो आप और लॉस में जा सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आप लॉस में हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द पवेलियन पंडित, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो हमारी कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।